एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन हीरो को रास्ते में चलता हुआ देखते हैं। तभी कहीं से एक रुमाल उड़ते हुए उसके पास आ जाता है। वह समझ जाता है कि यह सिर्फ एक लड़की का रुमाल है। वो समझ जाता है कि एक स्कार्फ कहां से आया है। तभी वह जंप लगाता है और पास वाली बिल्डिंग की विंडो पर लैंड करता है। तब वह नोटिस करता है कि लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। उस लड़की को इस हालत में देखकर हमारा हीरो बहुत जल्दी शर्मा जाता है और वह लड़की जोर जोर से चीखती है। तभी हमारा हीरो कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं तो जस्ट आपका हैंडकरचीफ लौटाने आया था। फिर वह उसे बस घूरते ही जा रहा होता है। इस वजह से वो लड़की उसे अपना फेस दूसरी ओर टर्न करने के लिए कहती है। फिर वो लड़की अपने कपड़े पहन लेती है और हमारे हीरो से कहती है कि तुम अपना फेस मोड़ सकते हो, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। फिर हमारा हीरो शर्माते हुए उसे हैंडकरचीफ वापस करता है। अपने हैंडकरचीफ को वापस पाकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और झुककर हमारे हीरो को थैंक यू बोलती है। हमारा हीरो कहता है कि बस बस अब थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में वो लड़की कहती है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। इससे पहले कि हमारा हीरो कुछ कर पाता, वो लड़की उस पर इमरजेंसी नाम की अटैक कर देती है। जैसे तैसे हमारा हीरो उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है और वो नीचे की ओर जंप लगाता है। अब दोनों ग्राउंड पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर वो लड़की हमारे हीरो को एक ड्यूअल के लिए चैलेंज करती है। हमारे हीरो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो लड़की कहती है, पहले तुम गर्ल्स हॉस्टल में घुस आए और तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा, इसकी सजा है मौत। हमारा हीरो कहता है कि मेरा आज ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, मुझे यहां के रास्तों के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इसके साथ दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हीरो का नाम है आयो गिरी और इस लड़की का नाम होता है जूलियस, जिसकी इस पूरी एकेडमी में 5th रैंक होती है। अब दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे हीरो के पास लड़ने के लिए अपना सोर्ड नहीं होता, इसलिए वो एक स्टूडेंट से उसकी तलवार उधार लेता है। सबसे पहले जूलियस बर्स्ट बॉम्ब नाम के एक अटैक करती है। आयो उसके अटैक को डॉज करता है और कुछ अटैक्स को अपनी स्टैट्स की मदद से नाकाम कर देता है। वहां ऊपर मौजूद सभी स्टूडेंट्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर जूलियस अपना सेकंड अटैक एक बड़े से फायर बॉल की तरफ रिलीज करती है। जूलियस यहां सोच रही होती है कि आयो इस अटैक को डॉज करेगा, लेकिन तभी आयो उसे फायर बॉल को अपनी सोर्ड की मदद से काट देता है और जूलियस पर अटैक करने की जगह वह उसे एक अनजान अटैक से बचा लेता है, जो कि पीछे की ओर से कहीं से आ रही होती है। उसे बचाने के चक्कर में वह जूलियस पर गिर जाता है और उसका हाथ गलती से जूलियस पर लग जाता है। इस पर जूलियस काफी ज्यादा शर्मा जाती है। आयो जल्द से जल्द अपना हाथ उसके ऊपर से हटाता है। तभी एक नई लड़की की एंट्री होती है, जिसने कि जूलियस पर अटैक किया होता है। जूलियस उस लड़की को पहले से जानती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी फाइट को बीच में रोकने की। वह नई लड़की कहती है कि शायद तुम भूल रही हो, मैं स्कूल की चीफ हूं और यह ड्यूअल नहीं हो सकती क्योंकि आयो ने अब तक एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की हैं। इस वजह से यह ड्यूअल बैटल को रद्द किया जाता है। इस लड़की का नाम है क्लोडिया एनफील्ड, जो कि सघन एकेडमी की प्रिंसिपल होती है। आयो उसे थैंक यू कहता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस में जाते वक्त क्लोडिया आयो के पिछले एकेडमी के मार्क्स के बारे में पूछती है। कॉन्फिडेंटली पिछले एकेडमी में दोनों के बिल्कुल सेम परसेंटेज आए होते हैं। इस वजह से दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब आयो और क्लोडिया ऑफिस में पहुंचते हैं। फिर क्लोडिया उसे उनकी एकेडमी के रूल्स के बारे में समझाती है। उनकी एकेडमी का बस एक ही रूल है, यहां के स्टूडेंट्स को बाकी के एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ लड़ना होगा और उन्हें हराना होगा। इसके अलावा वो उसे एक फिस्ट नाम की एक बैटल के बारे में बताती है, इसमें स्टार्ट होने वाली है। क्लोडिया आयो से पूछती है कि क्या वो इस बैटल में अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा। इस पर आयो साफ मना कर देता है। अब आयो इस एकेडमी में एडमिशन लेने के पीछे के मकसद के बारे में बताता है। ऐसे के साथ वो इस एकेडमी में अपनी बहन के बारे में पता करने के लिए आया होता है। वो क्लोडिया से अपने रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहता है कि क्या उसमें कमगिरी योगा नाम की किसी स्टूडेंट के डिटेल सेव हैं। क्लोडिया देखती है कि उसके रिकॉर्ड्स में आज से 5 साल पहले की सभी स्टूडेंट्स की डेट इरेज हो गई है और आयो पूछता है कि क्या उसके बारे में उसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है। इस पर क्लोडिया उसे बहुत ही पावरफुल सोर्ड सोदा कन के इर्गा के बारे में बताती है,
जिसका डेटा भी आज से 5 साल पहले इरेज कर दिया गया था। अब आयो ऑफिस के दरवाजे की ओर बस जा ही रहा होता है। इतने में क्लोडिया उसे वापस बुलाती है और उसे सोड दे देती है। अचानक आयो को कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में याद आता है, जिसके बारे में क्लोडिया फाइट के दौरान बात कर रही थी। वह इस बारे में क्लोडिया से पूछता है। क्लोडिया आयो को पीछे से हक कर लेती है, फिर कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, वो सब मैंने तुम्हारी और जूलियस की फाइट को रोकने के लिए किया था। आयो यह सुनकर शॉक हो जाता है। अब सीन चेंज होता है। हम आयो को क्लास में सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देखते हैं। टीचर आयो से कहते हैं कि जाओ और अपने पार्टनर के बगल में बैठ जाओ। हम जूलियस को भी आयो की क्लास में ही देखते हैं और आयो की पार्टनर और कोई नहीं बल्कि जूलियस होती है। अब योटा जूलियस से दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो जूलियस से पूछता है कि क्या उसने योटा को आज सुबह वाली गलती के लिए माफ कर दिया। जैसे ही जूलियस को सुबह वाली बात याद आती है, वह बहुत शर्माने लगती है और योटा को बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। पीछे से एक लड़का योटा से कहता है, खैर, तुमने उसे गुस्सा दिला ही दिया, ज्यादा चिंता मत करो, प्रिंसेस ऐसी ही है। बातचीत के दौरान दोनों को यह पता चलता है कि उन्हें रहने के लिए एक ही रूम अपॉइंटमेंट मिल गया है। बात करते हुए बाहर जा रहे होते हैं और योटा उससे पूछता है, तुम अभी जूलियस को प्रिंसेस क्यों कह रहे थे? वह लड़का कहता है कि जूलियस यूरोप के एक शहर की प्रिंसेस है और साथ ही वह उनकी एकेडमी में 5th रैंक पर है। उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में काफी कम लोगों को ही पता है। असल में यह लड़का एकेडमी के न्यूज़पेपर क्लब का हिस्सा है, इसलिए उसे इतना सब कुछ पता है। साथ ही वह लड़का जो ऑटो को अपनी शॉट उधार दी थी, वो और कोई नहीं, वही न्यूज़पेपर क्लब का लड़का था। योटा उसे उसकी शॉट दे देता है और एक बंदे की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। योटा और उसका दोस्त उस आवाज का पीछा करते हैं और कुछ बंदे जूलियस को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा पहले ही जूलियस से 2 बार हार चुका होता है, फिर भी वह जूलियस से 3rd टाइम ड्यूअल के लिए उसे चैलेंज कर रहा होता है। यह बंदा उन्हीं की एकेडमी का है और उसका नाम लेस्टर मैक है। इसकी पेज 1 रैंकिंग 9th होती है। पेज 1 एक रैंकिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स का ही नाम होता है। इधर लेस्टर जूलियस से जबरदस्ती करने लगता है। जूलियस का रूमाल भी जमीन पर गिर जाता है। वह कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं फिर से हार जाता हूं, मैं फाइट सिर्फ 1 के लिए करता हूं। इस पर जूलियस को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी बॉडी से फ्लेम्स निकलने लगती हैं। वह कहती है, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूं, मेरे खुद के कुछ गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। इसी बीच हम ऑटो के विजन को देखते हैं। योटा की सिस्टर योटा से कह रही होती है कि तुम्हें पता है, डैड तुम्हें हमेशा लड़ने से क्यों मना करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है और तुम अभी बहुत ही छोटे हो। इसे कंट्रोल करने के लिए जरा सी लापरवाही करने पर तुम दूसरों को हर्ट कर दोगे। और योटा अपनी सिस्टर से कहता है, ठीक है, मैं आज से अपनी पावर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करूंगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। योटा को अपनी बहन से कई बातें याद आती हैं। वह जूलियस को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। एक दूसरा बंदा लेस्टर मैक से कहता है कि यह वही है जिसका अभी अभी हमारी एकेडमी में ट्रांसफर हुआ है। लेस्टर मैक योटा को बुली करने का सोचता है। वह उस पर अपनी शॉट से अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में योटा का फ्रेंड याबुकी सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। याबुकी को रिकॉर्ड करते हुए एक मैक का चमचा मैक को रोक लेता है और यह दोनों वहां से चले जाते हैं। अब योटा और जूलियस की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। योटा जूलियस से पूछता है, अगर तुम एक प्रिंसेस हो तो फिर हमारी छोटी सी एकेडमी में क्या कर रही हो? जूलियस कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने इस एकेडमी में एडमिशन लिया है। यानोकी कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें पैसे अर्न करने चाहिए और उसके लिए फीस्ट बैटल में पार्ट क्यों नहीं लेती? मैंने सुना है फीस्ट बैटल टैग टीम फॉर्मेट से होती है जिसमें कि 2 लोग एक ही टीम में होते हैं। साथ ही में वह यह भी पूछता है कि क्या उसका कोई फ्रेंड है जो उसका पार्टनर बन सके। जूलियस कहती है, यह बात सच है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, जिसका रीजन है मेरे हाई स्टैंडर्ड्स और कोई मेरे हाई स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाता। योटा पूछता है, तुम बताओ तुम्हारे स्टैंडर्ड्स आखिर हैं क्या? वह कहती है, मैं पेज 1 को फर्स्ट पेज पर आती हूं। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाती, याबुकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है
और योटा को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अब यहां जूलियस और योटा ही बचे होते हैं। योटा जूलियस से पूछता है, क्या तुम जानते हो बॉयज डॉमकिश हैं? इस पर जूलियस हंसने लगती है। योटा जूलियस को कॉम्प्लीमेंट करता है। वह कहता है, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। इस पर जूलियस शाई फील करने लगती है। फिर योटा उसे एकेडमी दिखाने के लिए कहता है। ना चाहते हुए जूलियस को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि योटा ने उसका रूमाल उसे वापस लौटाया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग योटा क्लास में एंटर होने के बाद जूलियस को गुड मॉर्निंग कहता है। जूलियस भी उसे रिटर्न में गुड मॉर्निंग कहती है। यह देखकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है। इसी बीच याओ को अपनी एक पुरानी फ्रेंड साया दिखाई देती है। वो दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। इधर जूली रेडी होकर योटा को कैंपस टूर कराने के लिए आती है। वह देखती है कि योटा और साया बात कर रहे होते हैं। वह योटा से पूछती है, क्या तुम तैयार हो? याओ साया को अब तक हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और साया जूलियस से कहती है कि अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं याओ को कैंपस टूर करा दूं? जूलियस कहती है, यह मेरे और योटा के बीच का मामला है, तुम इसमें दखल मत करो। फिर योटा को अपने साथ घुमाने ले जाएगी। इस बात को लेकर दोनों झगड़ने लगते हैं। इतने में क्लॉडिया आ जाती है। वह कहती है, मैं यहां की चीफ हूं, अगर ऐसा है तो मैं योटा को अपने साथ ले जाती हूं। यह कहते ही योटा से चिपकने लगती है। क्लॉडिया को ऐसा करते देख दोनों का पारा आसमान छू चुका होता है। क्लॉडिया योटा के लिए कुछ पेपर्स लाई होती है, क्योंकि योटा ने अब तक अपना वेपन सिलेक्ट नहीं किया होता। फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद वह जूलियस को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है और योटा दोनों के फाइट का सोल्यूशन निकालते हुए कहता है, किलिया याद तिदिसा ही, क्यों ना तुम दोनों साथ में मुझे कैंपस का टूर करा दो। अब ये दोनों योटा को कैंपस टूर करा रही होती हैं। योटा कहता है, तुम दोनों यहीं पर वेट करो, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूं। अब जूलियस और साया बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में पीछे से इन पर कोई अटैक कर देता है। जूलियस उस आदमी को देख लेती है और वह तेजी से अपना लॉन्ग फ्रेम नाम का अटैक उन दोनों पर छोड़ देती है। सडन वहां पर एक और आदमी आ जाता है और वह जूलियस के अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। यहां अब साया भी मौजूद होती है। वो कहते हैं कि तुम इतने आसानी से नहीं बचने वाले। इतने में एक बड़ा सा धमाका होता है और साया के साइज से 2 गुना बड़ी कैनन उसके हाथ में दिखाई पड़ती है। साया फिर से फ्लर्टिंग करती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं। हमला इतना पावरफुल होता है कि जूलियट से साया की शर्ट की बटन खुल जाती हैं। इसी बीच आयो भी वापस आ जाता है। आयो को देखकर दोनों अपने शर्ट के बटन बंद करने लगती हैं। सीन चेंज होता है और यहां योटा क्लोडिया से पूछता है कि क्या उन्हें सस्पेक्ट मिला। क्लोडिया कहती है कि इन्वेस्टिगेशन टीम अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन उनके हाथों कुछ ठोस सबूत ऐसा कुछ नहीं लगा। अब दोनों बातें करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वेपन का सिलेक्शन करना होता है। वहां पर पहुंचने के बाद आयो की मुलाकात फिर से मैक के साथ हो जाती है। मैक भी अपना वेपन सिलेक्शन के लिए आया होता है और सिलेक्शन जन में एंटर होता है और सोर्ड को चूज करता है, जो कि योटा की बहन की सोर्ड होती है। वो सोर्ड उस पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए 80 पर की क्राइटेरिया चाहिए होती है, लेकिन मैक क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाता। फिर भी वह सोर्ड को अपना बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इससे सिस्टम मैलफंक्शन हो जाता है और वो सोर्ड योटा के तरफ जिगजैग में अटैक करने लगती है। योटा उस सोर्ड को अपने हाथों में किस किस कर पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी कम नहीं, और बड़ी मशक्कत के साथ सोर्ड को कंट्रोल कर लेता है। क्लोडिया भी ये देखकर एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है कि योटा इतना मास्टरफुल कैसे हो सकता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है। असल में क्लोडिया ने आयो से एक फेवर मांगा होता है, इसलिए योटा उसके घर में एंटर होता है। उस समय क्लोडिया नाक ही बस निकल ही रही होती है कि दोनों का आमना सामना हो जाता है। योटा क्लोडिया को बिना कपड़ों में देखकर शर्माने लगता है। अब आयो और क्लोडिया साथ में बैठे होते हैं। क्लोडिया कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए? आयो कहता है, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर वो योटा को कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताती है, क्योंकि फीस्ट के फाइनल्स के पहले ही किसी की तरह से इंजर्ड हो रहे हैं। वो इसके बारे में आयो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। इसके अलावा उसके अकॉर्डिंग जूलियस उनका नेक्स्ट टारगेट हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा अकेली रहती है, तो उस पर अटैक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो सकता है। मैंने देखा है, जब भी जूलियस तुम्हारे साथ रहती है वो कंफर्टेबल महसूस करती है। आयो कहता है,
ऐसा भी है कि कल जूलियस मुझे शहर घुमाने ले जाने वाली है, तो मैं उसके साथ ही रहूंगा। क्लोडिया उसके साथ अश्लील बातें करने की कोशिश करती है। से योटा को तो चक्कर आने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे प्लान के अकॉर्डिंग जूलियस योटा को शहर दिखाने वाली होती है। जूलियस को इस ड्रेस में देखकर योटा मुंह खोले रह जाता है और वो जूलियस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है, आज तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। इस पर जूलियस शर्माने लगती है। फिर उसे एटिक के सबसे बड़े स्टेज दिखाती है। वहां वही जगह होती है जहां पर फीस्ट का फाइनल्स खेला जाएगा। रास्ते में एक शॉप में से जूलियस बर्गर खरीदकर बड़े चाव के साथ खा रही होती है। फिर आयो उससे कहता है कि फिलहाल मुझे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करनी है, जिस बारे में क्लोडिया ने मुझसे तुम्हें बात करने के लिए कहा है। आजकल हमारे क्लास के स्टूडेंट्स पर कुछ नकाबपोश अटैक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा अकेला घूमना मत करो। वो कह रही होती है, मुझे अकेला रहना पसंद है, मैं तुम्हें अपने पर्सनल डिटेल्स क्या दूं। तब तक पीछे से मैच हो चुका रहता है। यह जो बंदा होता है वो हमेशा ही जूलियस से बैटल करने के मूड में रहता है, लेकिन जूलियस उससे ड्यूअल नहीं करना चाहती। आयो कहता है कि तुम ऐसे ही बेमतलब के ड्यूअल नहीं कर सकते। मैक कहता है कि तुम अपने अपने काम से मतलब रखो। वो बंदा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो योटा के पैरों के पास जमीन पर अपनी शॉर्ट्स जोर से गिरा देता है। इससे योटा घबराता नहीं है। मैक का चमचा कह रहा होता है कि बॉस, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैक ये सुनने के बाद वहां से चला जाता है। जूलियस योटा से कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। साथ में योटा के कपड़े पर से केचप का निशान अपनी हैंड की टिप्स से हटा देती है। कुछ बदमाशों से हो जाता है जो कि वुल्फ एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। वुल्फ एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इलीगल काम करते हैं और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। जूलियस अपनी थोड़ी सी पावर को यूज करती है और सभी बंदों को ढेर कर देती है। उनमें से एक से वह पूछती है, बताओ किसने तुम्हारी सुपारी दी है मारने की। वह कहता है, वो रहा, उसने दिया। तब पीछे देखते हैं, इतने में ये लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जूलियस उन लोगों को पकड़ने के लिए अब से उसके अटैक से बच जाता है। हालांकि बस उसे खरोच आई होती है। जूलियस का ध्यान आयो पर पड़ता है। इतने में वो सभी बंदे गायब हो जाते हैं। जूलियस कहती है, तुम्हें मुझे गाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूं। सीन कट होता है और हम योटा को जूलियस के घर में देखते हैं। वो योटा से कहते हैं, जल्दी उप करो, अपने कपड़े उतारो। योटा शाई फील करने लगता है। जूलियस कहती है, मेरा यह मतलब नहीं है, तुम्हारी शर्ट फट चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें शर्ट उतारने की बात कर रही हूं। अब जूलियस योटा की शर्ट सील रही होती है। तभी योटा की नजर पास में रखी जूलियस की एक तस्वीर पर पड़ जाती है। वो योटा से कहता है, ये छोटी सी लड़की तुम हो, ये तुम्हारे दोस्त हैं? जूलियस कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर परमिशन के तस्वीर को हाथ लगाने की। फिर वो बताते हैं कि जब वो छोटी थी तब वो बिल्कुल एक बॉय जैसी गैंग आकर जूलियस को उन बुरे लोगों से बचा लेती है। तभी से ये लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। आयोडा पूछता है, क्या तुम्हें उन्हें कभी बताया कि तुम एक प्रिंसेस हो? जूलियस कहते हैं, नहीं, असल में ये बच्चे वही ऑर्फनेज से होते हैं जिसे एक टाइम पर जूलियस की मॉम ने फंड इकट्ठा करके बनाया था। उसने उन बच्चों को यह नहीं बताया था कि वो प्रिंसेस है। टाइम के साथ साथ ऑर्फनेज के लिए फंड्स कम हो रहे थे, इसलिए वो फीनिक्स फीस्टर जीतने के बाद जो प्राइज मनी होगी वो ऑर्फनेज के बच्चों की हेल्प करने में लगा देगी। योटा कहता है, तुम तो प्रिंसेस हो ना, तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है? जूलियस कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूं। अब ये लो अपनी शर्ट पकड़ो, दफा हो जाओ। आयो जा ही रहा होता है। उसकी नजर उनकी हैंड चिप पर पड़ती है। जूलियस कहती है, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड की दी हुई आखिरी निशानी है। अब अगले दिन क्लासरूम में जब योटा एंटर होता है तो जूलियस के हाथ में एक पेपर देखता है। योटा उसे उस बारे में पूछता है, लेकिन जूलियस बिना कोई रिस्पॉन्ड दिए क्लास खत्म होते ही जल्दी जल्दी में वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद क्लोडिया आती है। आयो उसे इस बारे में बताता है। क्लोडिया कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? शायद वह पेपर और कुछ भी नहीं बल्कि किलर के द्वारा दिया गया कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। आयो कहता है, अगर ऐसा था तो मुझे उसने क्यों नहीं बताया? क्लोडिया कहती है, शायद वो तुम्हें बेवजह खतरे में नहीं डालना चाहती। हम योटा के फ्लैशबैक्स देखते हैं जिसमें कि योटा की बहन उससे कह रही होती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी।
अब योटा सेम लाइन यही रिपीट करने लगता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जूलियस वो तेजी से कहीं जाने लगती है। क्लोडिया कहती है, रुको, अपनी शॉट तो ले जाओ। यहां पर यह जो सोर्ड होती है वो योटा की बहन की होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जूली को देखते हैं जो अंधेरी सी जगह में जाते हुए दिखती है। इतने में ऊपर से सीलिंग टूट के उसके ऊपर गिरने लगती है। जूली अपनी पावर की मदद से एक ही झटके में गिरते हुए सीलिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने कि अभी जूलियस के ऊपर अटैक किया था। यह बंदा और कोई नहीं बल्कि मैक का चमचा सिलियस होता है। सिलियस जूली से कहता है, मैं बहुत टाइम से तुमसे ड्यूअल करना चाहता था, लेकिन अकेले में वो मैक हमारे बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसका इस्तेमाल करके तुम्हें मैं मरवा दूं। जूली कहती है, लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? सिलियस का रिप्लाई होता है, मैं चाहता हूं कि तुम फीनिक्स फाइस्टा में पार्ट ना लो। इसी बीच मैक भी वहां पर आ जाता है। उसने सिलियस की सारी बातें सुन ली होती हैं। वो सिलियस से कहता है, तुमने तो मुझे यह कहा था कि जूलियस ने मेरा ड्यूएल एक्सेप्ट कर लिया है। तुमने मुझसे झूठ कहा। और क्या तुमने ही जूलियस पर उस दिन हमला करवाया था? जूलियस कहती है, फीनिक्स फाइस्ट में जो भी बैटल करने वाले हैं, इसने उन सभी पर अटैक करवाया था। मैं कहता हूं, अगर तुम्हें जूलियस से फाइट करनी है तो तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? सिलियस जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, अब तुम दोनों की मौत का इंतजाम किसी और पर तो होना चाहिए। सभी को तो यह लगने लगा कि तुम दोनों आपस में ड्यूअल करते हुए मर गए। अब मैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है।